देखिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, आज का ही नहीं, हमको लगता है जो जिस बुक से हम बताते हैं उस बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अगर किसी भी टीचर के सामने रख देते हैं, अगर झोला छाप है तो थोड़ा देर के लिए घबरा जाएगा, ठीक है, कि कैसे बनेगा। आप डायरेक्ट पूछ के देखिएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। देखिए, लेकिन बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, देखने से अटपटा लगता है लेकिन अटपटा है नहीं, बस थिंकिंग पे है। और ये ऑब्जेक्टिव है, ये 1 नंबर का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 अंक का, ठीक है। कितना अंक का है? 1 अंक का है, सिर्फ सही या गलत मारना है, ठीक है। लेकिन इसको समझने और समझाने के लिए समझाने का समय लगे। अब देखिए क्या है, इसको बनाना तो कर रहा है कि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, ठीक है, n है। तो n हमेशा भाज्य होगा डैश, इससे भाज्य होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहना, अब बताइए। विषम संख्या, सम विषम के बारे में जानते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, आप जान रहे हैं। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरा कट जाए, ठीक। और ये देखिए इसमें क्या है, जो 2 से पूरा नहीं कटे, चलिए समझ लीजिए। जो 2 से नहीं कटेगा विषम, जो 2 से कट जाएगा, समझ में आया। और एक दिन लिखा थे भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या ये भी बताए थे, जिसमें एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, ये बताए थे। और अभाज्य संख्या बताए थे, अभाज्य संख्या जिसमें अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ एक और स्वयं से ही भाग लगे, ये शॉर्ट में बताएं, ठीक है। इसको हम डिटेल से बता चुके थे। ये 4 चीजें भी यहां काम करेगा, ठीक है। सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है, ये बताए थे। और ये बताए थे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। ये अभाज्य भी है, ये क्या है, अभाज्य भी है, और सम संख्या भी है, सम संख्या भी, ये बात याद, ठीक है। बात समझ में आया? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटा भाग अभाज्य संख्या 2 और सम संख्या भी 2 ही है, छोटा, ठीक। आप देखिए कि आप बताइए कि सम संख्या प्लस सम संख्या अगर जोड़ेंगे तो क्या होता है? सम संख्या प्लस सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या बनेगा। विषम संख्या प्लस विषम संख्या जोड़ेंगे क्या बनेगा? सम संख्या। लेकिन सम संख्या प्लस विषम संख्या जोड़ेंगे क्या बनेगा? विषम संख्या। ये बात समझ लो, देखिए इंपॉर्टेंट कितना है, सिर्फ समझने में समय लगेगा तो बड़ा ही बहुत, हमको लगता है अधिकांश विद्यार्थी छोड़ ही दिया होगा, लेकिन हम क्वेश्चन देखे तो बड़ा अच्छा लगा, तो हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट भी दिया है। देखिए, तो सम संख्या सम संख्या सम संख्या, विषम संख्या प्लस विषम संख्या सम संख्या, सम विषम विषम, आप समझिए। यहां करा प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है, यानी लगातार शुरू से 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए। जब इसको जोड़ेंगे 5 7 इस सब को जोड़ेंगे तो इसमें देखिए 2 भी तो आ रहा है,
लगातार जोड़ेंगे तो 2 भी आ रहा है, और 2 क्या है, सम है, बाद बाकी क्या है, विषम है। 2 सम है, ध्यान दीजिए, 2 सम है, बाद बाकी विषम है। यदि सम और विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या बनेगा। बात समझ में आ रहा है, सम और विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर सम हटा लेते हैं, यदि यहां सम हटा लेंगे तो विषम ही बचेगा, यानी विषम विषम क्या हो जाएगा, विषम विषम सम हो जाएगा ना। यही क्वेश्चन यहां समझना है। यदि सम होता तो आप, हो सकता है 2 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन जब विषम होगा तो यहां देखिए, ऑप्शन देखिए, 6 से किसी में, क्योंकि ये सम है, सम है, सम है, तो सम में विषम से कभी भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। जब सम में विषम से भाग कभी भी नहीं लगेगा तो ये ऑप्शन के अनुसार इसमें से ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ आया, फिर समझिए, सम 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 संख्या, विषम विषम सम बनता है। यदि ये यहां करा है कि इतना इतना प्रथम ये देखिए सम है, क्या है, सम जा रहा है, तो इसमें इसका मतलब अभाज्य संख्या का योग n है, अभाज्य संख्या का योग n है, तो हमेशा भाज्य होगा। आप देखिए, ये सम संख्या है, ये क्या है, सम, यानी जो भी आ रहा है सम 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 आ रहा है, उसमें से 1 2 है, उसमें से 1 2 है, तो किसी से भी भाग लगेगा। लेकिन जब विषम है, ठीक है, लेकिन जब अगर सम को हटा लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से क्या करते हैं, भाज्य संख्या इसमें से हटा लेते हैं तो विषम बचेगा। तो विषम में क्या होगा, 2 से कभी भाग लगेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ क्या है कि अगर दूसरा कुछ अन्य रहता तो भाग लग सकता है, यानी यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। बात समझ गए होंगे, चलिए इसको नोट कर। देखिए, अब दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही जहर सवाल, ठीक है। इसमें देखिए, ये भी क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है आपका 2020 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, बहुत ही जहर सवाल, ठीक है। हम बता दिए थे, मौसा और लौसा का ही चल रहा है, ये आपको इंट्रोडक्शन में बता दिए थे फॉर्मूला, क्या, मौसा लौसा मौसा गुने लौसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। मौसा निकालने के लिए बता चुके हैं, लौसा निकालने के लिए बता चुके हैं। देखिए कैसे हल करना, कह रहा है 2 संख्या दिया हुआ 65 और 170, इसका मौसा इतना दे दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है इतना के रूप में हो तो m का मान, तो यहाँ m का मान पूछना है, बहुत ही सिंपल सवाल। पहले क्या कर, ये जो है मौसा दिया हुआ है, तो हम क्या करें, पहले मौसा निकाल लेते हैं 2 संख्या, ठीक है, मौसा निकाल लेते हैं। तो मौसा कैसे निकालते हैं, छोटा संख्या को बड़ा संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो छोटा को हम क्या करें, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो कहीं दूसरे पेज बनाना है, यहाँ से टिक मारना है, हम समझा रहे हैं। 117 को आप दीजिए 65 से डिवाइड कीजिए, ये 1 टाइम्स लगेगा, कितना होगा 2 5 52, 65 में दीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 1 टाइम्स 3 1, फिर कितना लग जाएगा 13 4 जा 52, हाँ 4 टाइम्स में ये लग गया, यानी मौसा कितना आया, मौसा आया 30, ठीक, यानी इसका मौसा निकाल लिया, 65 से भाग दिए, 1 मरते में लगा, 52 आया शेष पर, फिर शेष पर में भाजक से भाजक में भाग देते हैं, तो इसमें आया 1 मरते में लगा, फिर 13, फिर 13 से 52 भाग दिए तो 4 आया, ठीक है। तो यानी मौसा कितना हो गया 13। अब देखिए, यहाँ मौसा दिया हुआ, तब लिख सकते हैं कि 65m - 17 बराबर हम लिख सकते हैं 13, क्योंकि ये भी मौसा ये भी मौसा,
जो दिया हुआ रहता है उसके बराबर करके लिख लेते हैं। ठीक है, हमको एम का मान पूछा है तो 65m, ये उधर माइनस है तो उधर जाके आ जाएगा प्लस हो जाएगा 13 प्लस 117, तो 65m बराबर 130। तो m बराबर कितना हो जाएगा 130 बटे 65, काट दो कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, m बराबर कितना आया 2, यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जहर क्वेश्चन था। ठीक है, इसको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए तीसरा नंबर देखिए, बड़ा ही ये भी जहर सवाल है, हाँ घुमावदार है। ठीक है, लेकिन घूमना नहीं है, इसको हल कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं पहले। कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ग इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, इनके लौसौ और मौसौ का जोड़ा यानी जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है, हल लिखते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, देखने में लगता है बड़ा है तो सब्जेक्टिव है, नहीं, ये भी एक ही अंक का है। ठीक है, देखिए बनाना कैसे, पहले देख लीजिए। हमको क्या करा है कि लघुत्तम है महत्तम से 14 गुना अधिक है, तो हम किसको मान लेंगे, पहले महत्तम मान लेंगे। 900 बराबर हम मान लेते हैं 900 बराबर x, तो 900 बराबर कितना हो जाएगा x, यानी 14 गुने x बराबर 14x। अब कहता है जैसे जैसे करा उसे 10 करेंगे। मान लिया माना कि 900 बराबर x, तो 900 14 गुना हो जाएगा, 14 गुने x हो गया, वहां तक क्लियर। फिर 900 और 900 का जोड़ 600 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी x प्लस 14x बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हल कर लीजिए, 15x हो गया, 14 प्लस 1 15, 600, x बराबर क्या होगा 600 बटे 15, 15 चौके 60, x बराबर कितना निकला 40, x मेरा 40 निकल गया। अब लौसा मौसा निकल जाएगा, तो लौसा मौसा कितना हो गया, मौसा हो गया 40, तो लौसा कितना हो जाएगा, क्योंकि 14 गुने एक्स, 14 गुने एक्स तो एक्स निकला 40, तो 14 गुने 40 कितना हो जाएगा 14 गुने 40, 14 चौक 56, 560 हो जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या दे दिया है, एक संख्या दे दिया है, एक संख्या दे दिया है कितना 280, दूसरी पूछ रहा है, दूसरी बराबर 1। आपको बताए थे फॉर्मूला में कि दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ बटे पहली संख्या, ये सूत्र में हम बताए थे, देख लीजिएगा। ठीक है, उसी सूत्र से निकालते हैं दूसरी संख्या बराबर, देखिए इसको हमेशा दो तरह लिखते हैं, घूम गया तो दो, इन्हें कि इसलिए समझिएगा। दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा लौसौ गुने मौसौ यानी 40 गुने 556 बटे पहली संख्या, 2 मतलब कट जाएगा, 40 दूना 80, यानी दूसरी संख्या कितना होगा 40 होगा। इसको इस तरह से हल करना है। बड़ी खतरनाक सवाल था। हाँ, लगता है कि ऑब्जेक्टिव है, लगता है कि सब्जेक्टिव है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में बना, ऑब्जेक्टिव में दिया है, 1 नंबर में दिया है, इतना डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पीड रहेगा तो बना के अपना टिक मार सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखिए, बता दें।